मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 13 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। अभी हम दिन के 17-18 घंटे काम करते हैं, उसी के बीच कभी 1-2 घंटे पढ़ भी लेते हैं क्योंकि 10th में है। तो पढ़ाई जब मैं यही सोचता हूँ कि मैंने अभी 56 स्टार्टअप्स खोले हैं और दुनिया का यंगेस्ट सीईओ बन गया हूँ। तो पढ़ाई तो तभी मेरे लिए एक ईजी चीज़ होगी क्योंकि उसमें तो बस कंसंट्रेशन चाहिए और एक किताब है। इसमें डाइवर्सिफिकेशन में जब मैंने मास्टरी कर ली है तो वो पढ़ाई तो ईजी होगी मेरे लिए। 125 करोड़ लोगों के पास अपना आधार कार्ड है लेकिन उनकी खुद की पहचान नहीं है। तो उन सब की अपनी पहचान दिलाने के लिए मेरे जैसे स्टार्टअप फाउंडर्स बाहर आ रहे हैं और लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरे पापा और मेरी मम्मी, मेरी बहन सब मुझे मोटिवेट करते हैं कि जो लोग ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएट्स पीएचडी करने के बाद काम करते हैं वो तुम 13 साल की उम्र में कर रहे हो तो तुम ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करोगे। कि एक बार पैसा लगा दो, लाइफ टाइम पैसा कमाते रहोगे। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ ये टैगलाइन दिख जाए आपको उस जगह से एकदम साइड हो जाना है। ऐसा कोई जरिया ही नहीं है दुनिया में जो आप एक बार इन्वेस्ट करें और लाइफ टाइम आपको रिटर्न आए, ऐसा कोई जरिया ही नहीं है। अपनी उम्र से 4 गुना ज्यादा कंपनियों का मालिक, जिसके नाम में ही चमक है, आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे और खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके नाम में जो चमक है वो आज दुनिया भर में किस तरीके से उसका जो चमक है वो लोगों के जहन में उतर चुका है। तो नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सूर्यांश जी। जी नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 13 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज आप 56 कंपनियों के मालिक हैं और ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। किस तरीके से आपने शुरुआत की और कहां से अपने करियर की आपने शुरुआत की, आप बताइए। मेरे करियर का स्टार्ट हुआ था आपको 2021 के जून के बाद। अचानक इंटरेस्ट आया था फाइनेंस के फील्ड में और बचपन से एक माहौल कहते हैं बच्चे का आपको एक प्लस पॉइंट हो जाता है। माहौल सबसे बड़ा गेम प्ले करता है, तो उसी के लिए माहौल भी था। मेरे सबसे बड़े वाले चाचा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे पापा ऑडिटिंग के फील्ड में बहुत सालों तक काम करते थे। तो एक माहौल मिला और 2021 का अचानक से आप कह सकते हैं डिवाइन पावर के कारण फाइनेंस में एंट्री हुई और अभी 56 स्टार्टअप्स हैं। अभी आपकी पढ़ाई चल रही है? जी, मैं 10th क्लास में हूँ, सुजान पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। आप 10th क्लास में हैं और आपकी उम्र महज 13 साल है और आज आप जो करके दिखाएं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप बताएंगे कि किस तरीके से आप पढ़ाई को भी मैनेज करते हैं और आज जो बिजनेस को लेकर के आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, किस तरीके से ये दोनों चीज़ों का आप मैनेज कर रहे हैं? जी, मैनेज कर रहे हैं क्योंकि अभी हम दिन के 17-18 घंटे काम करते हैं, उसी के बीच कभी 1-2 घंटे पढ़ भी लेते हैं क्योंकि 10th में है। तो पढ़ाई जब मैं यही सोचता हूँ कि मैंने अभी 56 स्टार्टअप्स खोले हैं और दुनिया का यंगेस्ट सीईओ बन गया हूँ। तो पढ़ाई तो तभी मेरे लिए एक ईजी चीज़ होगी क्योंकि उसमें तो बस कंसंट्रेशन चाहिए और एक किताब है। इसमें डाइवर्सिफिकेशन में जब मैंने मास्टरी कर ली है तो वो पढ़ाई तो ईजी होगी मेरे लिए। और अभी जब आपकी चर्चा जहां भी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपने पीछे छोड़ा है, तो किस तरीके से आपने पीछे छोड़ा? आप हमें लाइव डाटा भी एक बार दिखाइए और बताइए भी क्या कौन कौन ऐसे उद्योगपति जिनको आपने अभी पीछे छोड़ा। तो टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है जिसी की सब्सिडियरी क्रंच बेस दुनिया के 7 करोड़ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का डाटा रखती है। आप यहाँ लाइव देख सकते हैं, लाइव साइट पे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ सूर्यांश सिंह। सीबी रैंक जो मेन होता है क्रंच बेस रैंक मेरा यहाँ 14 है। मिस्टर इलॉन मस्क जी का रैंक 232 है। मिस्टर मुकेश अंबानी जी का रैंक 612 है। मिस्टर बिल गेट्स जी का रैंक 2197 है। तो ये बड़े बड़े दिग्गज बिलियनर और एंटरप्रेन्योर से भी ज़्यादा रैंक मेरा टेक क्रंच ने दिया है। बहुत बढ़िया। आप हमें ये बताइए कि जो 56 कंपनियों का जिक्र पूरे देश में आज हो रहा है, तो किन किन चीज़ों से रिलेटेड वो कंपनियां हैं? ये आपको क्रिप्टो करेंसी, कॉस्मेटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेक, कंसल्टेंसी, शेयर मार्केट, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी कंसल्टेंसी, प्रिंसिपल ट्रेडिंग फर्म, डिजिटल मार्केटिंग, एड मीडिया, एडवर्टाइजिंग, आपको ऑनलाइन मीडिया, न्यूज़, इन सब के क्षेत्र में हम फैले हुए हैं। तो कितने समय में यह काम करने लगेगा या जितनी भी कंपनियां हैं? ये सारी टेक की बिजनेसेस हैं और सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है, लेकिन इसको धरातल पे स्टार्ट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए 2-3 महीने भी लगेंगे। सूर्यांश, जिस तरीके से आप सारी चीज़ें बता रहे हैं और लोगों को शायद पता भी चल रहा है धीरे धीरे और लोग आप तक पहुंचना भी चाह रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी, महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि मतलब पहले तो फेम, ग्लैमर ये सब में इंटरेस्ट था नहीं, कभी से मन नहीं करता है ग्लैमर ये सब का। लेकिन अब काम हो रहा है, लोग मुझे जान रहे हैं, इसलिए मैं कई मोटिवेशनल बातें भी करता हूँ कि लोग मुझसे मोटिवेट हों और कुछ इंस्पिरेशन मुझे मान के कुछ भी स्टार्ट करें। क्योंकि आज भारत के 85% इंजीनियर बेरोजगार हैं। 125 करोड़ लोगों के पास अपना आधार कार्ड है लेकिन उनकी खुद की पहचान नहीं है। तो उन सब की अपनी पहचान दिलाने के लिए मेरे जैसे स्टार्टअप फाउंडर्स बाहर आ रहे हैं और लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इंस्पिरेशन कौन है? ये सवाल बहुत ही नॉर्मल है लेकिन सबके लिए ज़रूरी होता है। तो दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आज जो लड़का महज 13 साल की उम्र में इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, उसका इंस्पिरेशन कौन है? मेरे इंस्पिरेशन मैं सबको मानता हूँ एक तरीके से। सबसे बड़े तो मेरे पेरेंट्स हो गए, उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं रहता, ये नॉर्मल बातें हैं। लेकिन बिलियनियर्स जो भी आज बन रहे हैं, मिस्टर वॉरेन बफेट सर हो गए, मिस्टर इलॉन मस्क जी हो गए, तो ये सब क्या कर रहे हैं? मैं जो भी कर रहा हूँ बिजनेस, वो पहले से 20-25 साल पहले कर चुके हैं और वो आज आपको 7.5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ की कंपनी चला रहे हैं। मैंने स्टार्ट
तो अगर मैं उन सब की एक-एक बात भी मान लूँ, तो आप समझ लीजिए 40 बिलियनियर्स की एक बात माना तो मैं बिलियनियर ऐसे ही बन गया उनकी बातें समझ के। मैं सबको एक तरीके से मानता हूँ, सबकी बातें सुनता हूँ और बस काम कर रहा हूँ। जब आपने पहली शुरुआत की थी तो आप किस क्लास में थे? अभी 9th में थे जब मैंने पहले स्टार्ट किया था सितंबर में। जैज़ बिज़नेस मेरा पहला आइडिया था। और आपके पेरेंट्स की बात करें तो आपके पेरेंट्स किस तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि आज आप यहाँ पर हैं? जी, मोटिवेट करने के लिए तो वो हमेशा बोलते रहते हैं मोटिवेशनल वाली बातें, लेकिन आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 16 सितंबर को मैंने पहली बार आइडिया दिया था अपने पापा को जैज़ बिज़नेस के बारे में। मेरे पापा ने डायरेक्टली कहा था कि एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बना के लाओ और उसमें बताओ कि क्या कर रहे हो तुम। वो जाँच रहे थे कि इसको सच में इंटरेस्ट है या फिर कहीं से इंस्पायर होके बस कुछ दिनों के लिए इसको जोश जगाए काम करने का। मैंने बना के लाया, 2-3 घंटे में मैंने पूरी पीपीटी बना दी, उन्होंने उसे पास कर दिया और आज मैं कहता हूँ उसी प्रेजेंटेशन के कारण आज मैं 56 स्टार्टअप्स का मालिक बना हूँ, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट के कारण मैं बना हूँ। और अभी मैं दिन के, जैसे कि मैंने बताया, 17 घंटे मैं काम करता हूँ। तो मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मुझे कभी डांटते नहीं है कि बेटा तुम पढ़ो, तुम क्लास 10th में हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए 6-7 घंटे, उसके बाद तुम अपने फ्यूचर पे ध्यान देना। 11th-12th में कॉमर्स से पढ़ने के बाद। लेकिन मेरे पापा और मेरी मम्मी, मेरी बहन सब मुझे मोटिवेट करते हैं कि जो लोग ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएट्स पीएचडी करने के बाद काम करते हैं, वो तुम 13 साल की उम्र में कर रहे हो तो तुम ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करोगे। बिजनेस के साथ-साथ क्या कभी आपके पढ़ाई पर कोई प्रभाव पड़ा? जी, प्रभाव ऐसा नहीं पड़ा क्योंकि इससे पहले भी मैं दिन के बस 5-6 घंटे पढ़ता था और मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं 2-3 घंटे पढ़ के भी आपको अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, क्योंकि मेरे मार्क्स हमेशा 75% से 85% के बीच में ही रहे हैं, कांस्टेंट रहा है ये, तो उसी के लिए कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। अभी हमारे देश में कई ऐसे युवा हैं जो खेल रहे हैं आपकी उम्र में, जो फ़ोन में घुसे रहते हैं और आगे कुछ सोचते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं और करने से डरते भी हैं। तो उन युवाओं के लिए आप क्या बोलेंगे? उन युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने लाइफ में कुछ एम बनाओ, ऐसे ही मोटिवेट नहीं होना है, खुद एक मोटिवेशन बनो जिससे लोग मोटिवेट हो सकें। एक ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि सक्सेस की कहानियाँ सबको पसंद है, लेकिन उस कहानी को बिल्ड करने में जो मेहनत लगी है वो किसी को पसंद नहीं आती। तो मेहनत तो करना पड़ेगा आप, लेकिन आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, क्योंकि एक मेहनत तो किसान भी करता है, लेकिन ऐसा होता है तो वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहते हैं, जितने भी किसान फार्मर्स हैं। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ मोटिवेशन के लिए, तो वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो बस चाहते हैं कि घर बैठे बैठे पैसा आए। जो सबसे बड़ी कमी आज के भारत के युवाओं की, वो घर बैठे बैठे पैसा कमाना चाहते हैं। जितनी भी MLM स्कीम्स हो गई, क्रिप्टो स्कीम्स हो गई, वो क्या सिखाते हैं कि एक बार पैसा लगा दो, लाइफ टाइम पैसा कमाते रहोगे। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ ये टैगलाइन दिख जाए, आपको उस जगह से एकदम साइड हो जाना है। ऐसा कोई ज़रिया ही नहीं है दुनिया में जो आप एक बार इन्वेस्ट करें और लाइफ टाइम आपको रिटर्न आए, ऐसा कोई ज़रिया ही नहीं है। बहुत सारे लोग प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको 3000% की रिटर्न दूंगा, जो आज हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ। तो 3000% का रिटर्न अगर आपको 3 साल तक आ गया तो आप वॉरेन बफेट से ऊपर उठ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो स्कीम्स में नहीं पढ़ना है, खुद कुछ स्टार्ट करो। और मैं चाहता हूँ कि हर भारत में पहले घर का आईफोन कोई आदमी खरीदे, पहला गाड़ी कोई खरीदे, पहली कोई पहचान बनाए, पहला बंगला खरीदे, ऐसा मैं हर घर में चाह रहा हूँ। अभी आपकी जो 56 कंपनियों का जिक्र है, हर किसी के ज़ुबान पर, हर किसी के जहन में है और हर कोई काबिले तारीफ़ कर रहा है, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करे। तो आप हमें बताएंगे कि कब तक वो कंपनियां स्टार्ट हो जाएंगी? ये 2-3 महीने लगेंगे स्टार्ट होने में। मैंने जैसा कि बताया ये सब टेक के बिजनेसेस हैं, तो ऑनलाइन सब कुछ आ गया है, 1-2 स्टार्ट भी होगा, लेकिन धरातल पे जो मेरी मेन कंपनी आज है, मंत्राफाई, जैज़ बिज़नेस, जिप्सी कैब्स, 2-3 महीने लगेंगे इसे आने में। तो अभी ज़िंदगी में आप बस बिजनेस को ही सब कुछ मानते हैं? मैं यही मानता हूँ कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो ही फ्यूचर है इस देश का, क्योंकि मुझे इस देश को $40 ट्रिलियन, $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। अमेरिका से 2 गुना जब हम हो जाएंगे, मैं उसी समय सक्सेसफुल अपने आप को मान लूँगा। ये जितना भी अब जो मेरे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ये एक माइलस्टोन कह सकते हैं। मैं इसे सक्सेस नहीं मानता, एक माइलस्टोन कह सकते हैं अपने लाइफ का, कि लोग मुझे समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और बिजनेसमैन के पास ये पावर होती है कि वो कोई भी आइडिया को स्टार्टअप के रूप में लॉन्च कर सकते हैं, सॉल्यूशन के रूप में। इसलिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं खुद में ही, क्योंकि वो दुनिया के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ईजीएस्ट वे में आपके सामने ऐसे परोस देंगे कि आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा ही। जहाँ एक तरफ आप बिजनेस को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो और करके भी आप दिखा रहे हैं, वहीं आपका परिवार भी भरपूर सपोर्ट कर रहा है। वहीं इस वक्त हम बिहार के मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं। तो बिहार की बात करें, यहाँ पर कुछ लोग अपने बच्चों को शुरू से ही कहते हैं कि आप प्राइवेट जॉब नहीं, आप इवन सरकारी जॉब करिए, अगर वो ना मिले तो प्राइवेट करिए। लेकिन बिजनेस के लिए बहुत ऐसा परिवार है जो बच्चों को सपोर्ट नहीं करता है। तो वैसे परिवार और वैसे बच्चों के लिए क्या बोलेंगे? मैं वही कहना चाहूँगा कि एक ही एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर मुकेश अंबानी जी का, अगर जो भी बच्चे हैं, अगर वो कहेंगे मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो वहाँ ऐसा ही माहौल होगा, ऐसा ही मातम का माहौल होगा, जैसे कि बिहार नहीं, कोई भी स्टेट के घर में जिनकी मानसिकता छोटी है, अभी जो ज़्यादा बड़ा सोच नहीं पाते हैं, उनके घर में मातम कब मनता है जब वो सोचते हैं, जब वो जानते हैं कि मेरा बेटा बिजनेस कर रहा है।
इसलिए आज जो भी बड़ा बन रहा है, आज आप MBA चाय वाला को ही देख लीजिए, बड़े बड़े ब्रांड्स जो बन रहे हैं वो पहले अपने पेरेंट्स से छुपा के रखते हैं बिजनेस के बारे में, क्योंकि अगर एक बार अर्निंग स्टार्ट हो गई तो दुनिया में आपको कोई नहीं डांट सकता, क्योंकि पैसे कमाने के लिए ही वो कहते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाओ और सिक्योरिटी के लिए। अगर वो जान जाएंगे, अगर उनको आप समझा देते हो कि मैं लाइफ टाइम पैसे कमाऊंगा बिजनेस से, मेरे पास एक कैपेबिलिटी है कि मैं हर महीने पैसे कमाऊंगा, तो वो उस समय मान जाएंगे। कन्विंस नहीं कर पा रहे तो कंफ्यूज कीजिए, ऐसी ऐसी बातें कीजिए, उनको अपने अंदर लपेट लीजिए, लेकिन जब आप पैसे कमाने लगेंगे, स्टार्ट कर देंगे, तो सब कुछ मान जाते, सारे लोग मान जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से महज 13 साल की उम्र में सूर्यांश ने इतना बड़ा करके दिखाया है। 56 कंपनियों का CEO है और आज देश और दुनिया में इसकी इतनी तारीफ हो रही है कि लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर क्या खासियत है ऐसे सूर्यांश में जो इतनी छोटी सी उम्र में 56 कंपनियों का CEO है और दुनिया का सबसे छोटा CEO है। तो आप जो सूर्यांश की बातें सुने वो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जो भी युवा देख रहे हैं, उनसे बस यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से सूर्यांश लगातार अपनी मेहनत से दिन में 16 से 17 से 18 घंटे देता है, आप भी दीजिए, अपने करियर को, अपने भविष्य को दीजिए। आज सूर्यांश की तरह आप भी आगे जाके जरूर चमकेंगे। आपकी क्या राय है सूर्यांश की बातों को लेकर के, सूर्यांश के परिवार का जो सपोर्ट है उसको लेकर आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं।